हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़ा। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, जिसमें हमने क्या किया था, किसी वायर से अगर कोई करंट फ्लो करती है तो इस तरीके का ये जो कर्ल फिंगर है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानकारी ली। और हम आज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, और ये काफ़ी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। और जब भी तुमसे कभी कोई पूछेगा कि किस क्लास में पढ़ते हो, क्लास 10th में, तो बताओ व्हाट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमेशा पूछा जाता है। और आज मैं इसको शुरू से लास्ट तक देखना, एकदम पूरे लास्ट जैसे ही एंड होगी कि तुमको ऐसा लगेगा कि ये हमको याद करना ही नहीं पड़ेगा, हमें तो स्वतः याद हो गया। ठीक है, और खुद से एक बार याद देख करके लिखो, प्रैक्टिस करो। और हल्का फुल्का अगर वर्ड्स मीनिंग इधर से उधर हो जाए तो साइंस में ये सब चीज़ चलता है। साइंस में आप कहना क्या चाहते हो उसको महत्व दिया जाता है, ना कि वो ग्रामेटिकल और सेंटेंस की एरर का। ठीक है, तो चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है क्या कि होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब, होल्ड द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, एडजस्ट योर फिंगर इन सच ए वे दैट योर फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field and the four center finger points in the direction of current, electric current. Then the thumb automatically indicates the force or the motion. करेक्ट, मतलब ये कहना चाहता है कि आप अपने बाएं हाथ के फोर फिंगर को इस तरीक़ा से एडजस्ट करो कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो इस तरीक़ा से, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। उसके बाद कहता है क्या कि ये जो सेंटर फिंगर है, सच ए वे दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इसको फोर फिंगर को निकाल देना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। उसके बाद कहता है फिर इसको देन द सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये करंट को ऑटोमेटिकली देन द डायरेक्शन इन व्हिच द थंब पॉइंट्स इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, एक ही चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से। हाँ, एक चीज़ और जानना जरूरी चीज़ है कि जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते क्या है, नहीं इसका यूज क्या है। इससे हम फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं इससे हम पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ, ये चीज़ जान लो। कोई ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या पता करते हैं इससे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी किसी बुक में इसी फोर्स को मोशन भी लिखा जाता है। ठीक, तो ऐसा होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि क्या मुझे पता होना चाहिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये भी जाननी जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और किसका डायरेक्शन, और करंट का भी डायरेक्शन। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन। ये दोनों मुझे पता होनी चाहिए, तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाता है। चलो अब इस पर हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छा ये रहेगा कि एक क्लिप को देख लो। देखो क्लिप को देख लो, सबसे पहले वीडियो क्लिप को देखो। इसमें जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, जो मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर कह लो वो करंट को, तो जो थंब जिधर भी इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन होगा। चलो ओके, अब देखो इसको इस तरीके से थोड़ा ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये हो गया थंब मेरा। ठीक है, ये हो गया थंब, ऐसा, ये हो गया फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, ऐसा। अब ये जो है ना फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को किसको बताता है, ये फोर फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मिडिल फिंगर
मिडिल फिंगर कह लो या इसी को सेंटर फिंगर, ये बताएगा मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? थंब ऑटोमेटिकली फोर्स या मोशन का डायरेक्शन बताएगा। आज मेरा मेन उद्देश्य है कि तुमको मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल याद करवा दूं, लास्ट के लास्ट तक देखते रहना। अब देखो, इसी को थंब, इसको एफ भी बोल देते हैं, नहीं, फोर्स मतलब एफ हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड को हायर क्लास में बी के रूप में लिखते हैं, तुमको जानना जरूरी नहीं है, तुम केवल एम एफ लिखो मैग्नेटिक फील्ड, और करंट को तो आई लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको याद करने का ट्रिक वगैरह भी है, बहुत सारा ट्रिक, क्या बस ऐसा ही है, FMC याद करो, नहीं समझे। अब जैसे देखो कि 4 फिंगर, इसका ट्रिक देखो ऐसा है, रहता है, इसका जो ट्रिक है, क्या याद करोगे? कुछ नहीं, ट्रिक कुछ नहीं। देखो जैसे 4 फिंगर है, मेरा 4 फिंगर है, तो 4 फिंगर को क्या लिखते हैं? 4 फिंगर से 4 फिंगर दोनों में एफ है, 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड में एफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो बुक में दिया गया है बस उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मिडिल फिंगर को सेंटर फिंगर बोलते हैं, सेंटर या मिडिल फिंगर। इसको सी से करंट होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं करंट, ठीक है ना। मतलब ये याद रखना कि करंट किसको मेजर किसको इंडिकेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसको इंडिकेट करता है। तो ऑटोमेटिकली जो थंब है, THUMB, थंब, देखो इसमें M है, M जो है ना, M हो गया मोशन, उसी मोशन को फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम जान गए। क्या जाने? चलो एक बार और बताओ। सबसे पहले लो बाएं हाथ ले, बाएं हाथ को हमने लिया, जो डिफिनीशन बोल रहा है, बाएं हाथ को लिया हमने, नहीं, और अपने ये तीनों उंगली को इस तरीक़ा से एडजस्ट करो कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो। तीनों उंगली कौन सा? 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। उसके बाद इस तरीक़ा से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, इस तरीक़ा से करो कि 4 फिंगर किसको इंडिकेट करे? मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे ही रखना है। चलो इस यहाँ पर इसको रख दिए, और मिडिल फिंगर किसको? करंट को। तो देखो करंट हो गया, तो ये थंब ऑटोमेटिकली ऊपर होकर के चला जाएगा। बुक में एक ऐसे ही एक दिया गया है, ऐसा जैसे सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। करंट किधर है? डाउनवर्ड है। करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, आई डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। चलो हम इसका फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये हाथ लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। इसमें सबसे पहले जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ रखे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। करंट नीचे, करंट नीचे, तो करंट नीचे, तो ऐसा। तो देखो ये कैसा चला गया? ऊपर चला गया, ऐसा करके। तो इसको हम ऐसे करके तो ऐसे दिखा नहीं सकते, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स या मोशन का डायरेक्शन हो गया। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो देखना तुमको याद हो जाएगा। चलो हम तुम्हारे साथ समय नहीं बर्बाद करते हुए प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुमको याद करवा देते हैं। चलो इसको प्रैक्टिस सेशन में कर देते हैं ऐसा। चलो प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेशन से थोड़ा पहले एक चीज़ जान लो कि जैसे कोई भी मैग्नेट होता है, नहीं, ये मान लिया मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक है ना। ये तो जानते ही हो, फिर भी मेरा काम है कि अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आनी चाहिए। नॉर्थ और साउथ है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने तो फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। वो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ को जाती है, ऐसा ही जाती है ना। नॉर्थ से निकलती है, साउथ को चली जाती है, इस तरीके से, है ना। मतलब ऐसा नॉर्थ से निकलती है और साउथ को चली जाती है, ऐसा चली जाती है, नहीं, ऐसे चली जाती है, ठीक है। मतलब नॉर्थ से निकलती है साउथ को, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ को चली जाती है। यही चीज़ हुआ। हम टेढ़ा उतना नहीं बना सकते लाइन, हम ऐसे ही तुमको दिखा रहे हैं। चलो अभी हम जैसे सपोज दैट, ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं कि मान लिया जैसे नॉर्थ से साउथ ऐसे जाती है। फर्स्ट मान लिया ये नॉर्थ से साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना।
नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब करंट मान लिया जैसे ऐसे अंदर की तरफ आई, सीधे करेंगे तो 90, करंट अंदर की तरफ, ये क्या है अंदर की तरफ मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं, इसको दिखाई दे रहा है अच्छे से। जैसे सपोज दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, उंगली को ऐसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे और सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट याद रखो सबसे पहले मैग्नेटिक, इसको 4 फिंगर को सबसे पहले 4 फिंगर को रखेंगे, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रखें। करंट कहाँ है, करंट अंदर, करंट कहाँ है, करंट अंदर है, देखो करंट अंदर है ऐसा, करंट अंदर है तो कैसे, ये तो नीचे हो गया, अंदर के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अंदर के लिए ऐसा, अंदर के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया, ये अंगूठा कहाँ चला गया, नीचे। फिर से देखो पहले उंगली को ऐसे कर लिए, ठीक है, ऐसे कर लिए, इसको यहाँ रख दिया, हमने रख दिया, लेकिन बोलता है कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे रख दिया, हमने रख दिया, ठीक है। अब बोलता है कि करंट अंदर है, करंट अंदर है तो इसको तो अंदर करना पड़ेगा, तो इसको अंदर कैसे होगा, केवल इसको मोड़ना है, कलाई को, इसको अंदर किया, अंदर किया तो देखो ये फोर्स कहाँ आ गया, नीचे। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा, फोर्स होगा नीचे, नीचे कह लो, नीचे मतलब ऐसा कह सकते हो, मतलब डाउनवर्ड जो भी कहो, ठीक है, नीचे की तरफ लगा। सेकेंड देखो, मान लीजिए जैसे नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ में जाते हैं ऐसे, देखो नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेट है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ, बिल्कुल समझ गए। करंट इस बार अंदर के बदले में करंट तुम्हारी तरफ, ये करंट है ना तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, ऐसा करंट, तो तुम्हारी तरफ के लिए डायरेक्शन ऐसा होगा, ये हो गया करंट तुम्हारी तरफ, नहीं मतलब लिख दो तुम्हारी तरफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख देता हूँ आपकी तरफ करंट है, आपकी तरफ, आपके तरफ, चलो आपकी तरफ जो है ना करंट है, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, बस इस सब के पीछे उद्देश्य है इसको याद करना, ठीक है, हम लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य है इसको रटवा देना पूरा, ताकि कभी भी कोई कुछ पूछे तो अपने तरीके से सेंटेंस को एडजस्ट करके लिख सकते हो। देखो अब नॉलेज भी दे देता हूँ, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अब देखो अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, चलो ऐसे फिंगर ले लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला काम करना है 4 फिंगर को, चलो 4 फिंगर को हम रखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट तुम्हारी तरफ, करंट तुम्हारी तरफ तो किधर होगा, करंट तुम्हारी ऐसे है, करंट तुम्हारी तरफ तो ऐसा होगा, तो ये कहाँ हो गया बताओ, ये कहाँ जाएगा, ये अंगूठा ऊपर जाएगा। फिर एक बार करते हैं, चलो देखो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले उंगली को ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ये वाला उंगली है तो इस पर रखे 4 फिंगर पर, करंट आपकी तरफ है मतलब तुम्हारे तरफ, तो चलो ऐसा, ये तो अभी ऐसा ही है ना भाई, तब तुम्हारी तरफ करता हूँ, तो ये क्या हो गया, देखो तुम्हारी तरफ ऐसा, तो ये कहाँ हो गया, फोर्स, फोर्स हो गया अपवर्ड, यहाँ हो गया फोर्स, फोर्स हो गया अपवर्ड ऊपर की तरफ, बस केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके रटने के लिए। चलो अब मान लिया जैसे सपोज दैट नॉर्थ ऐसा भी ले लेते हैं, थर्ड ऐसा, थर्ड केस ले लेते हैं, चलो ऐसा नॉर्थ है और ऐसा साउथ, ऐसा, ठीक है, करंट जा रहा है इस बार इस तरफ, मान लिया करंट को हमने ऐसा कर दिया, आई करंट ऐसा है। अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना क्या है, हर चीज़ में मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, बताओ। चलो फिर उंगली को ऐसे कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया, दिख रहा है अच्छे से। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में करेंगे, तो बड़ा खतरनाक है, ऐसे हो गया, ऐसे ही हो गया ना भाई, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ऐसे हो गया, देखो ऐसा। अब करंट किधर होगा, करंट इधर है, करंट किधर है बताओ, करंट इधर है। अब करंट इधर है तो इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, देखो ना करंट ये ऐसा है, ये मैग्नेटिक, अच्छा यहाँ से देखो, चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, और करंट किस दिशा में है,
करंट ऐसा, करंट जो है ना इस तरीक़ा से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, करंट ऐसे, तो ये इनवर्ड जाएगा। फिर एक बार और अच्छे से देख लो, ठीक है, तो और अच्छे से हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, करंट ऐसा, तो देखो ना ये कहाँ जाएगा। एक्चुअली मैं बोर्ड पर सटाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलो ये यहाँ दिखा रहा है, देखो ऐसा रख लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, करंट इधर, करंट इधर, तो ये कहाँ है, ये बताओ, ये कहाँ जाएगा, अंगूठा, अंगूठा अंदर जाएगा। तो ये फोर्स जो होगा यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स हो गया इनवर्ड, अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं केस। मान लिया जैसे सपोज दैट नॉर्थ इधर ले लिया हमने और साउथ इधर ले लिया, इसको पलट दिया, करंट ठीक है ऐसा ही डायरेक्शन में ले लिया, करंट ऐसा ही ले लिया, देखो नॉर्थ से साउथ। चलो ऐसे करो, अब लास्ट है वो आ गया होगा समझ में, फिर भी चलो करंट जल्दी से बताओ किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है, करंट इधर है, तो ये बताओ ये कहाँ चला गया, ये ऐसे एक्चुअली में बोर्ड पर सटा करके नहीं रख सकते, देखो ऐसा ऐसा रखे, ठीक है, ऐसा ये हो गया, एक करंट ऐसा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये तुम्हारी तरफ आएगा, ऐसे स्क्रीन को तोड़ता हुआ, बोर्ड को तोड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आएगा। तो ऐसा लिखो कि ये आपकी तरफ है, ऐसा लिख दो, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपकी तरफ, आपकी तरफदारी नहीं, आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ मतलब हो गया आउटवर्ड हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर की तरफ जा रही है। चलो एक और क्वेश्चन तुम बता दो अपने से, ये तुम होमवर्क अपने बताओ। मान लिया जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन, मान लिया जैसे नॉर्थ से साउथ है, ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में, बताओ ये भी ऐसी है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है। नहीं, इस उंगली को ऐसे ही म्यूचुअली एक दूसरे के 90 डिग्री होना ही चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है इस केस में, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब अगर सपोज दैट ऐसा ही है नॉर्थ टू साउथ और इसके अपोजिट में जा रही है करंट, मतलब ये कहो कि ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, करंट अगर इसके अपोजिट में जा रही है तब क्या होगा, एकदम सीधा है, स्ट्रेट है ऐसा, तब क्या होगा, तो भी नहीं होगा। इसको अगर ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करके इसको तो तोड़ना पड़ेगा उंगली को, जो पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में 90 डिग्री होना चाहिए एक दूसरे के, तो ये भी केस नहीं होगा। क्लियर। मुझे जैसा लग रहा है कि तुम लोगों को खूब अच्छे से ये रटा गया होगा। नहीं अब बता दो, अब तुम चाहो तो इसको अपने से भी बता सकते हो कि अपने बाएं हाथ के इस तरीक़ा से एडजस्ट करो कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, राइट एंगल्स पर हो। अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट्स करता है और ये करंट को 4 फिंगर, मिडिल फिंगर करंट को, तो थंब जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यही है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो एक्चुअली में ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं तुमको खुद से प्रैक्टिस करके सीखना होगा। फिर जैसे मेरे वीडियो को पॉज कर देना और इसको खुद से प्रैक्टिस करके एक बार 2 बार करना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्यों? और आई होप दैट कि यह तुमको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं मिटा करके इसके बाद फिर नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस अच्छा सा करवा देता हूँ, जो थोड़ा कंपटीशन के लिए भी अच्छा रहेगा और थोड़ा नॉलेज को भी शार्प कर देगा। वैसे ओवरऑल यहाँ का जो यही चीज़ याद करवाना है इस टॉपिक का उद्देश्य। चलो ठीक है, इसको नोट करो, तब फिर मैं मिटा देता हूँ। ओके, चलो नोट कर लिए उसको। अब देखो उसी पर बेस्ड मेन तो जो अपने को बताना था मैं बता चुका हूँ, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन ये सब भी अगर और अच्छे से कर ले तो NTSC वगैरह के लिए है, तो NCERT के, लेकिन थोड़ा इसमें जो कंसेप्ट है NTSC के लिए और डेप्थ वगैरह बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये जो क्वेश्चंस है 2 थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा अलग हट करके है उससे। तो इससे पहले मैं थोड़ा कुछ बात करना चाहूँगा। देखो क्या होता है, जो बाई कन्वेंशन है ना, एक्चुअली में एक चीज़ कुछ रिमार्क वाली बातें हैं। ठीक है ना, कुछ जो है ना रिमार्क करना है, मतलब ऐसा है, ये रिमार्क करना है, ये रिमार्क कर लो।
क्या है इसमें एक्चुअली में, जैसे द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स ऐसा बोलते हैं, मतलब बाय कन्वेंशन, ऐसा लिखो बाय कन्वेंशन, ठीक है ना। कन्वेंशन मतलब मान्यता, ऐसा होता चला आ रहा है, हम इसको मानते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के फ्लो को करंट का ही डायरेक्शन हम मानेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई सब बोल रहा है कि कोई प्रोटॉन जा रहा है, कोई भी एटम्स तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, आप जानते हो। प्रोटॉन जो है क्लास 9 में पढ़े हो, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो जब प्रोटॉन का जो फ्लो होता है, प्रोटॉन हो गया, या सपोज दैट तुम ले लो एक अल्फा पार्टिकल्स भी हो गया, अल्फा पार्टिकल, हायर क्लास में 11th वगैरह में पढ़ना है, अल्फा पार्टिकल को ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसके फ्लो को अगर ये बह रहा है तो इसका जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो होगा करंट का डायरेक्शन। ऐसे ही नोट करने वाली चीज़ें हैं, जीके वगैरह के लिए काम देगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो देखना एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोच रहे होगे कि सर क्या लिख रहे हैं, थोड़ा लास्ट तक बने रहो इस वीडियो के, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, ठीक है। दूसरा वाली बातें हैं, सेकेंड रिमार्क वाली बात, एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जैसे सेकंड वाले में है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब भी कोई करंट फ्लो करती है किसी वायर से, नहीं सब जैसे करंट का जो जैसे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से देखना बताया हूँ, वीडियो नंबर 1 और 2 में, दोनों में देखना अच्छे से, कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम करंट की डायरेक्शन को उसकी उल्टी दिशा में मानते हैं। जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट मानते आ रहे हैं। क्यों मानते हैं सर, मानते आ रहे हैं, ऐसा हमारे पूर्वज माना करते थे, क्योंकि वो बोले करंट को पॉजिटिव मानते थे, कोई भी चीज़ सकारात्मक है। तो हमारा जो मानने वाला चीज़ है, जो हम कई वर्षों से मान रहे हैं, 400-500 साल से, वो गलत नहीं हो सकता, इसीलिए हम ऐसा ही मान बैठते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे है, सपोज दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर ये अल्फा, ये सब पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन है उसका ठीक अपोजिट होगा, किसका डायरेक्शन, अपोजिट, इसका अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन, अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। ये याद नोट कर लेना, ठीक है ना, अपने मन से लिख देना। तो फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन बह रही है उसका जस्ट अपोजिट जो है ना, करंट का डायरेक्शन होगा। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना, रिमार्केबल चीज़ है, थोड़ा नोट कर लेना, ठीक, ध्यान रखना, और कोई बात नहीं, जीके में काम देगा और आगे भी इसमें। तो ये चीज़ें हैं। चलो अभी सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल आ गया, अल्फा पार्टिकल्स आ गया, अल्फा पार्टिकल्स, वेरी गुड। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट is deflected towards north by a magnetic field. Deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, ऐसा है। कहता है कि कोई अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल से ऐसे जा रही है, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अब देखो क्या है, मान लिया जैसे सपोज दैट, चलो ये वेस्ट में जा रही है, ठीक है, मान लिया जैसे सपोज दैट ये वेस्ट में जा रही है, टुवार्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये वेस्ट में जा रही है, इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है ना, इस पर ऐसा है कि अब अल्फा पार्टिकल किधर जा रही है, वेस्ट में, तो ये वेस्ट क्या होगा, इसका करंट का डायरेक्शन होगा। नहीं, ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया ना, करेक्ट, या ऐसे ही ले लो वेस्ट, चलो ये ईस्ट है, चलो हटाओ इसको वेस्ट ले लेते हैं, करेक्ट, नहीं
ये जो है ना वेस्ट है, तो ये क्या चीज़ का डायरेक्शन होगा, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन किसका होगा, करंट का होगा। कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं ले लिया, हम लोग तो कैसे भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव हमको निकालना है क्या है, द डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब उस पर जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो लग रहा है ना, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसा फोर्स जो है ये नॉर्थ की तरफ है, ऐसा फोर्स जो है ना ये नॉर्थ की तरफ है। ये क्या है, अब देखो कहते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो उंगली को ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे उंगली को किया, किधर रखना है बताओ, करंट का डायरेक्शन किधर है, सबसे पहले किसको करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता नहीं है, इस तीनों को हम अभी हमने पिछला एक्सरसाइज किया तो उसमें सबसे पहले हम लोग इसको करते थे, 4 फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ यही चीज़ निकालना है। हमको 2 चीज़ पता है, करंट का डायरेक्शन, और यहाँ से हमने पता कर लिया कि अल्फा पार्टिकल मतलब करंट का ही डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव एंटिटी को। तो चलो हम इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले करंट कौन सा है, ये है करंट, ऐसे है, ठीक है ना, और ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, करंट किधर है, देखो ऐसे रखे तो करंट ऐसे, चलो हटाओ, चलो देखो ऐसा, ये जो है ना क्या है, करंट है, मान लिया करंट है, ऐसा वेस्ट की तरफ जा रही है करंट, और ये किधर है, ये इस तरफ है, किधर है बताओ, ये इस तरफ है, ऐसा, तो ये किधर जाएगा, इंडिकेट किधर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर करेगा, आपकी तरफ करेगा ना, ऊपर की तरफ, ऐसे देखो। तो ये जो होगा अपवार्ड, इसमें जो डायरेक्शन है क्या चीज़ है, टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स ईस्ट, तो इसमें हो जाएगा अपवर्ड। फिर एक बार करके देख लेना, नहीं ये देखो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन है, ये करंट है, ये है करंट, ये फोर्स हो गया, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, नहीं तो हमने ऐसे कर लिया। अब कहता है कि करंट इधर है, तो करंट क्या कौन सा है, ये है करंट, तो चलो करंट को हमने ये कर लिया, ठीक है ना, करंट ये कर लिया, ये अंगूठा बोलता है ये है, तो ये है, तो देखो किधर हो गया, तुम्हारी तरफ आ गया, नहीं की तरफ आ गया, तो अब बार्ड हो गया, मतलब ऊपर जा रहा है, अब बार्ड होगा। चारों ऑप्शंस पढ़ लें। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थिंक यू आर सिटिंग विथ योर बैक टू वन वॉल, तो मान लिया मैं यहाँ पर दीवार से ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, करेक्ट। चलो एन इलेक्ट्रॉन बीम, बीम मतलब एकदम लाइट का पुंज होता है, बीम ऑफ लाइट, ऐसे एक वर्ड डाल दिया, इलेक्ट्रॉन समझो, मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवार्ड्स द फ्रंट वॉल, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ठीक है ना, इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, और वो राइट साइड तरफ बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो आया ना, तो हमारे राइट साइड इस तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आई पीछे से और इस तरफ चली गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तुमको भी लगता होगा अरे थोड़ा ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही मज़ेदार है, टाइम भी निकाल रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। लेकिन जो अभी तक बताया हो ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बस वही मेन चीज़ है। देखो इसको ऐसे करें, जैसे मान लिया कोई आदमी है यहाँ, नहीं ऐसा, ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं, चलो हटा, ठीक है। कोई आदमी है, पीछे तरफ से ऐसे करके कोई इलेक्ट्रॉन आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रही है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, और कहता है इसके राइट साइड ऐसे करके चली गई, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्ट। तो किसी के मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे, अब कोई कुत्ते का अलग एरिया रहता है, उसमें कोई दूसरा कुत्ता आता है तो क्या उसको खदेड़ता नहीं है, जाता रहता है सीधा और टेढ़ा होकर के भाग जाता है। तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इससे जैसे ही पास करेगा तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स एडजस्ट करेगा, तो कहता है राइट साइड में चली गई। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में लग रही थी, नहीं। तो हम ये क्या करते हैं, देखो इसमें कह रहा है क्या कि जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ करंट का मानते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रॉन नहीं ऐसे जा रही थी, तो हम मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। चलो एक चीज़ तो पता चला। अब कहता है कि वो राइट साइड चली गई, मतलब देखो अब ऐसा है,
तो राइट साइड चली गई, किधर चली जाएगी राइट साइड, बताओ राइट साइड किधर चली जाएगी। अब गौर से देखो, इसको अगर तुम ऐसे करोगे, सपोज दैट ऐसा है अपन करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो राइट साइड क्या होगा, मान लिया जैसे सपोज दैट यहाँ हो तो राइट साइड कुछ तो होगा, राइट साइड नहीं, तो राइट साइड मान लो जैसे सपोज दैट ऐसा, मान लो ऐसा चला गया राइट साइड, नहीं तो ये करंट हो गया। अब देखो इसको ऐसे रखो, करंट ऐसा हो गया, ठीक है ना, करंट कैसा ऐसा हो गया, और ये राइट साइड में चला गया, ये राइट साइड में ऐसा, करंट ऐसा है, ये राइट साइड में ऐसे चला गया, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्योंकि इस उंगली को एडजस्ट करो ना, देखो ये ऐसा है, करंट इधर, करंट इधर, करंट इधर, ये थंब इधर, किधर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा ना, ऐसा करके। करंट ऐसा है, ये करंट ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देखो ना, करंट ऐसा, थंब ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, एमएफ। तो चलो ये ऐसा था सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे एक्चुअली में ये दोनों समझाना था। इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा महत्व मुझे ये चीज़ तुम लोग को याद रखना था, उससे भी ज़्यादा चीज़ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब हम ये टॉपिक करीब करीब एंड हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन फिर भी मैं एकदम शुरुआत में चलता हूँ। जो चीज़ शुरू में बताना चाहिए था मैं जान करके नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था जो चीज़ तुम जानो वो चीज़ पहले जानो। अब देखो एक्चुअली में ये क्लिप को देख लो सबसे पहली बात, ठीक है, देख लिए क्लिप। चलो इस क्लिप में देखो कि ऐसा था, क्लिप ऐसा ही था जनरली, नहीं जैसे सपोज दैट एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, एक्चुअली में नॉर्थ साउथ है ऐसा करके मैग्नेट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है ना, ऐसा मैग्नेट। लेकिन जब इसको 3D में बनाओगे ना, एक्चुअली में जब मैग्नेट को ऐसे इस पर फोटो बनाओगे तो इस तरीके का बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। देखो नॉर्थ साउथ मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसा मैग्नेट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि एक वायर से इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं, जैसा भी है। ये मरकरी है, ये क्या है, मरकरी, मरकरी मतलब Hg मरकरी है, बुक में दिया हुआ है सबसे NCERT वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पर इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके जो भी है अपना जोड़ दिया, ठीक है ना, इससे ऐसे जुड़ा रहता है। अब करते क्या है, इसको यहाँ पर भी प्लग होगा, ठीक है ना, प्लस और माइनस। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ऐसा करेगा फ्लो, और इसको यहाँ पर कहीं किसी चीज़ से इसको ऐसे करके थोड़ा ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसे होल्ड कर देते हैं, ठीक। मैं केवल बताना चाह रहा हूँ होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से, अब देखो ऐसा है, करंट चालू हो गया इसमें, जैसे करंट चालू हो गया तो करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर ठीक है यहाँ आया करंट। अब मरकरी में क्या रहता है, ये केवल जुड़ा रहता है, ये हल्का सा। मरकरी क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। जैसे हम ही लोग नंगे वायर को छू लो, पूरे थोड़ी देर में साफ हो जाओगे, नहीं पानी से छू दो। जैसे किसी को करंट लगता है तो क्या करते हैं, सूखी लकड़ी से ये करते हैं, चूँकि बैड कंडक्टर है। तो मरकरी कंडक्टर है, जैसे ही करंट जाती है तो इसके होकर के फ्लो होकर पास करती है। अब देखो सपोज दैट यहाँ पर मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट पास करेगा, जैसे ऐसे ही बताया था ना मैं कि ऐसे जैसे सपोज दैट नॉर्थ से साउथ ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई करंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है करंट, तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो जैसे ही आती हैं तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, कुछ इधर होगा या इधर होगा, नहीं मतलब फोर्स का डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। देखो जैसे ही ये आती है करंट, तो ये झटके से ये जो था मरकरी, इसे हट करके यहाँ पर आ जाती है, ये यहाँ। जैसे ही यहाँ पर आया तो क्या हो गया, ये इसमें से हट जाता है, और हट जाता है तो मरकरी से ये लाइन हट गया, यहाँ पर आ गया, नहीं मरकरी से ये चीज़ हट गया यहाँ से,
तो क्या हो गया, ये वायर का कंटेक्ट छूट गया, कंटेक्ट छूट गया तो करंट बंद हो गया। फिर ये थोड़ी देर के बाद मान लीजिए जैसे सपोज दैट यहाँ आ गई, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, फिर ये वो इधर से उधर चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि देखो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई करंट फ्लो कर रही है, उसमें अगर कोई तुम कंडक्टर दोगे तो उसमें वो एक फील्ड का एक्सपीरियंस करता है। When anything is placed inside in the field of in magnetic field, it experiences a force। वही चीज़ फ्लेमिंग्स ने बताया कि वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा डायरेक्शन। तो एक बार ये कभी यहाँ जाती है, फिर एक बार मान लिया अगर इसके करंट के डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, इधर से करंट फ्लो करवा दें, तो क्या होगा, ये यहाँ के बदले में यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार, ऐसे ही मोटर चलता है। आगे बताएंगे टॉपिक मोटर, नहीं, एक बार ऐसे ऐसे एक बार घूमते रहता है, फिर आधे इस तरफ आधे इस तरफ ऐसे घुमाते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि बस उसमें वही खेल है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी मतलब कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस पर वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। मतलब एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। हाँ, इसको नोट कर सकते हैं, एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, एक फोर्स का अनुभव करता है, यही चीज़ है। और फिर वो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए ही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। तो चलो अब इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो रहा है। मुख्य उद्देश्य था इस टॉपिक एंड होने में, बस मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर याद हो गया तो समझो कि टॉपिक पढ़ना सही है। और मैं आई होप, नॉट ओनली होप बट आई एश्योर, मुझे विश्वास है कि पूरे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल तुम अपने से याद कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो, और एक बार लिख करके प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। और कितने अच्छे से समझ में आया और क्या चीज़ मतलब और कुछ ऐसे बात हो तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, लास्ट बोलना नहीं भूलो। ओके।